भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको धनतेरस के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार धनतेरस को लेकर के कुछ भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो चुकी है। कई पंचांगों व कैलेंडरों में धनतेरस 12 नवंबर 2020 गुरुवार को बताई है। वहीं कई पंचांगों में 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को धनतेरस बताई गई है। क्योंकि धनतेरस के बारे में कहा गया है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है उसे धनतेरस कहा जाता है। और धनतेरस के दिन अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। प्रदोष कालीन जो त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन धनतेरस मानना चाहिए। 12 और 13 की रात्रि को 9:30 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 13 नवंबर को शाम को 6 बजे तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। यानी उदया तिथि के अनुसार यदि हम धनतेरस देखें तो 13 नवंबर को रहेगी। वहीं प्रदोष व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि है वो भी 13 नवंबर को ही रहेगी। इसलिए आपको 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को ही धनतेरस का महापर्व मनाना चाहिए और इसी दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करना है तथा यमराज के लिए दीपदान करना है एवं अपने घर में नए पात्र खरीदना तथा नए आभूषण खरीदना, भूमि भवन वाहन का खरीदना इस दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य दिवस होता है, इसलिए भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। विशेष करके जो आयुर्वेद के वैद्य लोग होते हैं या चिकित्सा जगत में अस्पतालों में और मेडिकल स्टोर्स पर विशेष करके भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन किया जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी औषधि लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए उनको औषधियों का, दवाइयों का स्वामी माना गया है। तो सभी लोग धन्वंतरी का यदि पूजन करेंगे तो उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और यदि अपने घर में इस दिन ऐसी वस्तुएं आप खरीद करके लाएंगे तो निश्चित तौर से आपके घर के ऊपर भगवान धन्वंतरी के साथ में माता लक्ष्मी एवं कुबेर की भी कृपा होगी। तो धनतेरस का जो पर्व है आपको 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को ही मनाना चाहिए। वैसे तो कई लोग 12 नवंबर को भी मनाएंगे, लेकिन आप यदि हमारे मत के अनुसार धन्वंतरी जयंती या धनतेरस का पर्व मनाना चाहते हैं तो आपको 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को ही धनतेरस का महापर्व मनाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान धन्वंतरी का तथा माता लक्ष्मी एवं कुबेर का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आपके घर में माता महालक्ष्मी की भरपूर कृपा बनी रहे। धनतेरस के दिन इन 13 चीजों को खरीदने से आपका जो भाग्य है वो 21,000 गुना प्रबल होगा, क्योंकि ये जो 13 चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं ये 13 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको धनतेरस के दिन खरीदना बड़ा ही शुभ कारक माना गया है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन से जो 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी उनमें से एक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इस कारण धनतेरस के पर्व को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है और इस बार धनतेरस का महापर्व 13 नवंबर 2020 शुक्रवार के दिन है। इस दिन जो भी शुभ कार्य या खरीदी की जाएगी वह अमृत के समान अमर व स्थायी रहेगी। धनतेरस के दिन प्रदोष का भी योग बनता है और प्रदोष तिथि भगवान भोलेनाथ की परम प्रिय तिथि मानी गई है। तो इस बार धनतेरस के साथ साथ प्रदोष भी आ रही है। प्रदोष योग धनतेरस के दिन रहेगा, इसलिए जो भी खरीद फरोख्त तो आप करेंगे, नया सामान अपने घर में लेकर के आएंगे, वह आपके जीवन के लिए समृद्धिदायक रहेगा। इस दिन प्रदोष काल में की गई खरीदी शुभ व लाभकारी मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि धन के देवता कुबेर का प्रागट्य प्रदोष काल में शाम के वक्त होना बताया है।
और धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का दिन भी माना जाता है। शास्त्रों में प्रदोष व्यापिनी धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन प्रदोष योग का संयोग धनतेरस के पर्व को शुभता प्रदान करेगा। धनतेरस पर शाम के समय माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा यम के लिए दीप दान करना भी श्रेष्ठ रहेगा। वैसे तो धनतेरस अबूझ मुहूर्त वाला दिन होता है। पूरे दिन आप खरीदी कर सकते हैं, नया सामान अपने घर में ला सकते हैं। इस दिन चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन या फिर सोने के आभूषण या फिर तांबे के देवी देवता या चांदी के देवी देवता या चांदी के सिक्के व चांदी के गणेश जी या फिर श्री यंत्र या लक्ष्मी कुबेर यंत्र की स्थापना करना, अपने घर में लाना शुभकारी माना जाता है तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का विशेष विधान है क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। इसलिए अमृत कलश, चूंकि कलश पात्र का होता है, धातु का होता है, इसलिए यदि आप धनतेरस के दिन कोई भी धातु का बर्तन खरीदेंगे तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा आपके घर में बरसेगी। और कलश को बर्तन का प्रतीक मान करके तभी से बर्तन खरीदने की परंपरा आदि और अनादि काल से चली आ रही है। देवता धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता महालक्ष्मी तथा कुबेर का विशेष पूजन अर्चन पूरे परिवार के साथ में मिलकर के करना चाहिए। एवं मृत्यु के देवता यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से अघात मृत्यु या असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है और यमराज की भी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। धन त्रयोदशी के दिन यमदेव की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक पूरी रात्रि हमको प्रज्वलित करके रखना चाहिए। यह दीपक मिट्टी का हो सकता है, धातु का हो सकता है या फिर आटे का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन इसका मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए तथा इस दीपक में कुछ पैसा व कौड़ी भी डालना चाहिए। साथ ही इस दिन नए उपहार, सिक्का, बर्तन व गहनों की खरीदारी करना शुभ कारक रहता है और शुभ मुहूर्त में पूजन करने के साथ साथ सप्त धान्यों को भी घर में लाना चाहिए और सप्त धान्य की पूजा करने का भी इस दिन विधान बताया है। सप्त धान्य का अर्थ होता है गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। 7 धान्यों के साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से भगवती माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना विशेष लाभकारी रहता है। यदि आप स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से माता महालक्ष्मी का पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप यदि पीले पुष्प और पीली वस्तु माता महालक्ष्मी को इस दिन अर्पित करेंगे तो महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके घर में बरसेगी। इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में सफेद या पीली मिठाई का उपयोग करना चाहिए। साथ ही धनतेरस के दिन बैठी हुई माता महालक्ष्मी ने स्थिर लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर में माता महालक्ष्मी की मूर्ति है, बैठी हुई मूर्ति का पूजन करने का विशेष विधान है। यदि बैठी हुई मूर्ति नहीं है तो आप बैठे हुई माता महालक्ष्मी के चित्र का भी इस दिन पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान कुबेर का भी आप पूजन कर सकते हैं। धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देवता का प्रागट्य हुआ था। धन्वंतरी देवता देवताओं के चिकित्सक है और यही कारण है कि इस दिन चिकित्सा जगत में बड़ी बड़ी योजनाएं आरंभ की जाती है और आयुर्वेद को मानने वाले तथा चिकित्सा जगत में जो भी कार्य करते हैं वो सभी लोग भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। वैसे तो धनतेरस का जो पूजन अर्चन है वह आप पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त बताए हैं। इन मुहूर्तों में यदि आप धन्वंतरी भगवान का, माता महालक्ष्मी का, कुबेर भगवान का और यमराज का विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। यह मुहूर्त जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो स्थिर लग्न के अनुसार मुहूर्त बता रहे हैं तथा चौघड़िया के अनुसार भी हम आपको मुहूर्त बताने जा रहे हैं। तो इन मुहूर्तों को आप ध्यान में रखिएगा, लिख करके रख लीजिएगा कि धनतेरस के दिन इन्हीं मुहूर्तों में आपको पूजन अर्चन करना चाहिए तथा संभव हो तो इन्हीं मुहूर्तों में
आपको नई वस्तु खरीदारी करना चाहिए और जो हम 13 वस्तु आपको बताएंगे उनकी खरीदारी भी इसी मुहूर्त में आपको करना चाहिए। 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, जिसे प्रदोष काल का मुहूर्त कहा जाता है, वो शाम को 5:32 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप खरीदारी कर सकते हैं। भगवान कुबेर, माता महालक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी एवं यमराज का पूजन अर्चन कर सकते हैं। प्रदोष काल में दीपदान व पूजन अर्चन करना विशेष शुभ माना गया है। इसके अलावा पूरे दिन जो स्थिर लग्न रहेगी, जिनमें आप खरीदारी के साथ साथ पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। सबसे पहली स्थिर लग्न 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को प्रातः 6:51 से लेकर के सुबह 9:07 तक पहली स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद जो दूसरी स्थिर लग्न प्रारंभ होगी वो दोपहर 12:59 से लेकर के 2:32 तक रहेगी। यानी दोपहर 12:59 से 2:32 तक दूसरी स्थिर लग्न रहेगी तथा शाम को जो अगली स्थिर लग्न रहेगी वह 5:42 पर प्रारंभ होगी, जो कि रात को 7:42 तक यह स्थिर लग्न रहेगी। इनमें आप खरीदारी कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके घर परिवार में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। धनतेरस पर खरीदी व पूजा के शुभ मुहूर्त जो चौघड़िया के अनुसार होंगे वो इस प्रकार होंगे। सुबह पहला मुहूर्त रहेगा 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का। उसके बाद दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक का तथा शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक का तथा रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का मुहूर्त। इस मुहूर्त में आप माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर, यमराज एवं भगवान धन्वंतरी का पूजन कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व रहता है और इस दिन जो भी खरीदारी करेंगे वह आपके दुर्भाग्य को समाप्त कर देगी तथा आपके सौभाग्य को वृद्धि करेगी। धनतेरस के दिन से ही दीपावली महापर्व की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन आप वाहन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आप खरीद सकते हैं तथा गृह उपयोगी कोई भी वस्तु की खरीदारी आप कर सकते हैं। और धनतेरस एक ऐसा पर्व है जिस दिन सभी लोग कुछ न कुछ खरीदारी करके अपने घर में सामान लेकर के आते हैं और इस दिन खरीदारी करने से, घर में सामान लाने से सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन इन 13 वस्तुओं को यदि आप खरीदेंगे तो आपका भाग्य 21,000 गुना प्रबल हो जाएगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो सबसे पहली वस्तु है जो धनतेरस के दिन आपको खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान गणेश व माता महालक्ष्मी की मूर्ति अवश्य ही खरीदना चाहिए। इससे जो है आपके घर में धन संपत्ति का आगमन होगा और पूरे साल आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी, यानी आपके घर में वैभव हमेशा भरा पूरा रहेगा। इसलिए आप माता महालक्ष्मी व गणेश की मूर्ति लेकर आए और यदि आप मूर्ति नहीं ला सकते हैं तो आप इनका चित्र लेकर आए। वैसे पहले से यदि आपके घर में मूर्ति है तो आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, इसके बदले आप इनका चित्र लेकर आ सकते हैं। दूसरी वस्तु धातु का सामान जैसे सोना, चांदी व पीतल खरीदना इस दिन श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन ये सब खरीदने से पूरे साल घर में माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप कोई भी धातु के बर्तन ला सकते हैं और यदि आप बर्तन खरीदेंगे, कोई भी बर्तन आप खरीदेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि सोना, चांदी, तांबा या पीतल खरीदना इस दिन श्रेष्ठ माना जाता है। और उसके बाद तीसरी वस्तु है स्फटिक या तांबे या अष्टधातु का श्री यंत्र घर में लाने से माता महालक्ष्मी का आकर्षण होगा। इसके बाद घर में लाकर के सायंकाल के समय उनका पूजन अर्चन करना चाहिए तथा केसरिया रंग के कपड़े में बांध करके धन स्थान पर श्री यंत्र को स्थापित कर देना चाहिए। इससे हमेशा आपके घर में धन धान्य की कृपा बनी रहेगी और माता महालक्ष्मी की सदैव स्थायित्व बना रहेगा। चौथी वस्तु है
झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू ला करके जो है अपने घर में स्थापित करना चाहिए और झाड़ू का पूजन करना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से चली जाएगी और सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करेगी और माता महालक्ष्मी खुद आपके घर में चली आएगी, क्योंकि माता महालक्ष्मी झाड़ू के रूप में अपने घर में आती है। झाड़ू हमेशा दरिद्रता को यानी अपने घर के कूड़े करकट को साफ करती है और घर में जो है समृद्धि का आगमन करवाती है। इसलिए झाड़ू अवश्य ही धनतेरस के दिन हमको खरीद करके लाना चाहिए तथा शाम के समय झाड़ू का पूजन भी करना चाहिए। पांचवी वस्तु है धनतेरस के दिन कोड़ी लाना चाहिए। कोड़ी को धन का स्वरूप माना गया है, वैभव का स्वरूप माना गया है, इसलिए कोड़ी को धनतेरस के दिन घर में ला करके पूजा करनी चाहिए तथा धन स्थान पर रखने से आपके घर से कभी भी माता महालक्ष्मी बाहर नहीं जाएगी, यानी माता महालक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा यदि आपके घर में धन स्थान पर आप कोड़ी रखेंगे। धनतेरस के दिन शंख भी लाना चाहिए। शंख घर में ला करके और इसका पूजन अर्चन करना चाहिए तथा धनतेरस की शाम को शंख बजाना चाहिए। बजने वाला शंख घर में लाना चाहिए और इसको धनतेरस के अलावा दीपावली के दिन भी बजाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि शंख जो है खंडित नहीं होना चाहिए। आप साधारण शंख भी ला सकते हैं, मोती शंख भी ला सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख भी आप अपने घर में ला सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप जो है पूजा घर में शंख को स्थापित करें और प्रत्येक दिन पूजा के बाद इसको बजा सकते हैं। इसके बाद अगली वस्तु है सातवीं वस्तु, धनतेरस के दिन हमको अपने घर में नमक लेकर के आना चाहिए, क्योंकि घर में नमक लाने से समृद्धि आती है और वह जो नमक आप लेकर आए उसको पोछा लगाने में अवश्य ही उपयोग करें। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, धन धान्य आएगा। तो इसलिए अपने घर में धनतेरस के दिन नमक अवश्य ही लाना चाहिए। चूंकि नमक का उत्पादन समुद्र के माध्यम से होता है और माता महालक्ष्मी भी समुद्र से ही आई है, इसलिए अपने घर में आपको धनतेरस के दिन नमक ला करके उसका उपयोग पोछा लगाने के रूप में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो सकेगा। इसके बाद आठवीं वस्तु है धनिया। धनतेरस के दिन खड़ा धनिया ला करके उसका उपयोग भोजन के रूप में करना चाहिए। तो आपको धनिया खरीद करके धनतेरस के दिन अवश्य ही लाना चाहिए और धनतेरस के दिन पूजा स्थल पर थोड़ा सा धनिया माता महालक्ष्मी को चढ़ाने के पश्चात उस धनिये को घर के गमले में या पौधे के रूप में आपको बो देना चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। और नौवीं वस्तु है कुबेर भगवान की मूर्ति या उनका चित्र। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की मूर्ति या फिर उनका चित्र लाने से और उनको घर में स्थापित करने से, विशेष करके धन स्थान पर रखने से आपके घर में धन धान्य तथा वैभव हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और 10वीं वस्तु है गोमती चक्र। धनतेरस के दिन अपने घर में गोमती चक्र अवश्य ही लाना चाहिए और गोमती चक्र का पूजन करने के बाद उनको तिजोरी में, धन स्थान में या लॉकर में आपको रख देना चाहिए। गोमती चक्र आप 5 ला सकते हैं, 7 ला सकते हैं, 11 ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए विषम संख्या में गोमती चक्र आपको धनतेरस के दिन ला करके उनका पूजन अर्चन करना चाहिए और उनको धन स्थान पर रखना चाहिए या फिर उनको ताबीज में भर करके आप गले में भी धारण कर सकते हैं। और 11वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। यदि आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष ला करके अपने पूजा स्थल पर रखेंगे तो भगवान महादेव के साथ साथ भगवान कुबेर एवं माता महालक्ष्मी की भी कृपा आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी और आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई संकट और कष्ट नहीं आएगा और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। 12वीं वस्तु है धनतेरस के दिन दीपक अवश्य खरीद करके घर में लाना चाहिए।
ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होंगे, माता महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। और उन दीपकों का उपयोग आपको धनतेरस के दिन दीप प्रज्वलित करने में और नरक चतुर्दशी के दिन दीपक प्रज्वलित करने में या दिवाली के समय और उसके बाद तक दीपक प्रज्वलित करने में उनका उपयोग करना चाहिए। धनतेरस के दिन 5 दीपक लाएं, 7 दीपक लाएं, 11 दीपक लाएं या अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको दीपक अवश्य ही खरीद करके धनतेरस के दिन लाना चाहिए और उन दीपकों का उपयोग आपको करना चाहिए। और 13वीं और अंतिम वस्तु रहेगी कमल गट्टे के बीज। कमल गट्टे के बीज, जिन्हें कमल गट्टा कहा जाता है, कमल बीज के नाम से भी कहा जाता है, काले रंग के होते हैं। ये भी आप अपने घर में ला करके यदि अपने तिजोरी में स्थापित कर देंगे, पूजा स्थल पर स्थापित कर देंगे, तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपके घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहेगी। ये सब वस्तुएं आप बाजार से खरीद करके अपने घर में लाएंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और आपके घर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यदि आप ये सब वस्तु लाने में समर्थवान नहीं है तो आप जो है अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं या फिर आपके शहर में ऐसी कोई दुकानें नहीं है जहां पर ये सब वस्तुएं आपको मिल सके, तो आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको इन वस्तुओं को आप तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही आप जो है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।